हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोफाइल क्रिएशन कैसे किया जाता है। ठीक है। तो ये जैसा कि कल हम लोग ने देखा था कि बीपीएससी की तरफ से न्यू पोर्टल आया है। तो हम लोगों ने ओटीआर को कंप्लीट किया था, जो कि ये रहा। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन पार्ट को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लॉगिन के बाद क्या क्या करना है। तो जल्दी से ये डालते हैं अपना ईमेल और पासवर्ड। होम स्मार्टफोन एंटर टाइप एट द। ठीक है। उसके बाद पासवर्ड डालते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बटन इनेबल हो गया, तो बटन पे क्लिक करते हैं लॉगिन। उसके बाद कैप्चा आता है, तो कैप्चा को डालते हैं यहाँ पे और उसके बाद प्रोसीड। ठीक है। तो ये हमारा लॉग डैशबोर्ड है। देख, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम लॉगिन होते हैं तो हमें एक ये डिजी लॉकर का ऑप्शन देता है। तो हम लोग इसको स्किप कर सकते हैं अभी, तो यहाँ से बैक कर दीजिए। ठीक है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हम लोगों ने कल भी देखा था। तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या किया जाता है। तो यहाँ पे आपका नाम है, वेलकम राज। ठीक है। और प्रोफाइल क्रिएशन पे चलते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 स्टेप हैं। प्रोफाइल इन पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस इंफॉर्मेशन, अदर, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और अपडेट सिग्नेचर एंड प्रोफाइल लॉग। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू से देखते हैं कि शुरू स्टार्टिंग से क्या क्या करना है हमें। पर्सनल इंफॉर्मेशन, व्यक्तिगत जानकारी। तो यहाँ पे हमें अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन देख देना है, व्यक्तिगत जानकारी। और ये क्या है, लास्ट अपडेटेड ऑन 8/4/2025। ठीक है। इसका मतलब है कि हमने कल किया था 8/4/2025 को, लास्ट ही अपडेटेड है। अच्छा है। शुरू करते हैं यहाँ से। नाम राज्य, जो कि इसको हम लोग कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसको ओटीआर के टाइम पे ही अपना नाम जो भी डालेंगे आप, वो यहाँ पे पहले से फिल रहेगा। तो आप अपना नाम सावधानी से डालें, क्योंकि आप इसको बदल नहीं सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हिंदी नेम आप डाल सकते हैं। तो आप टाइप करेंगे इंग्लिश में, तो ये अपने आप हिंदी में हो जाएगा। तो आप यहाँ चुन लीजिए राज्य। उसके बाद आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ को भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो भी ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, थोड़ा डीप ब्लू है, तो ये सारे फील्ड को आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है। जहाँ पे आप देखो माउस लेकर जाओगे आप, तो ये अलाउ नहीं करेगा आपको। तो ये आप ओटीआर के टाइम पे ही बहुत ही सावधानी से भरे, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी नहीं हो। मेल, ये ठीक है, ये ठीक है। तो मैरिटल स्टेटस यहाँ पे हम लोग चुन लेते हैं अनमैरिड। जो मैरिड है वो मैरिड चुनेंगे, और जो डाइवोर्सी है या फिर जो सेपरेटेड है वो अदर चुनेंगे। ठीक है। तो मैरिड चुन लेते हैं। यहाँ पर आपको कंफर्म करना है, तो यहाँ ये और ये दोनों सेम होना चाहिए। और अगर सेम नहीं रहेगा तो ये देखो, ये यहाँ पे एक मैसेज आता है, मैरिटल स्टेटस एंड वेरीफाई मैरिटल स्टेटस शुड बी सेम। तो हमें ये सेम चुनना होगा। तो अनमेरिड चुन लेते हैं। ठीक है। आधार टाइप, यहाँ पे आधार नंबर भी हम बदल नहीं सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद क्या है, बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो आप अपने एक के आइडेंटिफिकेशन मार्क डाल सकते हो, जैसे कि मोल ऑन हैंड। ठीक है। तो आपका कुछ भी हो सकता है, कट मार्क ऑन नेक, कट मार्क ऑन फेस, ऐसा करके कुछ भी हो सकता है आपका, है मोल, कुछ भी। ठीक है। तो वो आप डाल सकते हो यहाँ पे। और आप, और ये मैंडेटरी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार मार्क, जो भी स्टार मार्क्स वाला है वो आपको भरना ही भरना है, अन्यथा आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। उसके बाद क्या है, ये हैव यू एवर चेंज योर नेम। अगर आपने कभी अपना नाम बदला हो, ठीक है, तो आपको ये यस पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए, आप यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स आया है। ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हैं। ये देखिए, चेंज द नेम और संशोधित नाम। ठीक है। तो ये ज्यादातर महिला के केस में ये काम आता है, जब वो, क्योंकि शादी के बाद वो अपना नाम बदलवाती हैं अक्सर, तो महिला लोग इसको प्रेफर करेंगे। अगर आपका नाम बदला गया है तो आपका टेंशन लेने की बात नहीं है, आप यहाँ पे अपना संशोधित नाम डाल सकते हैं। तो समझिए, अभी मेरा नाम राज है और मेरा संशोधित नेम होके राजकुमार हो गया। ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये नो है। आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अभी नो है, तो हमें यहाँ पे यस करना होगा। ठीक है। यस करते ही हमें बहुत सारे फील्ड दिख रहे हैं।
उसके बाद क्या है, आर ये परमानेंट रेसिडेंट ओरिजिन स्टेट ऑफ बिहार। अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं तो यहाँ पे यस क्लिक करेंगे, और यहाँ पर वेरीफाई यस में भी यस क्लिक करेंगे। ठीक है। और अगर नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है, अभी हम यस चलते हैं क्योंकि ये बिहार का ही है। ठीक है, जैसे ही हम यस करते हैं तो हमें एक और इनपुट बॉक्स दिखने को मिलता है, रेसिडेंट सर्टिफिकेट नंबर। तो आपका जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट नंबर है, मतलब आ, आवास प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट नंबर हो वो वहां पे आप डालिए। तो अभी मैं रैंडम कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है। उसके बाद इशू डेट, जब आपका ये इशू किया गया है तो उस तब का डेट डालना है। समझो मैं डाल देता हूँ 9 तारीख। ठीक है। और एक बात और आप देख सकते हो इसमें कि ये आपके डेट ऑफ बर्थ से पहले तक का नहीं हो सकता है। और जब आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके पहले का डेट आप नहीं सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो आप ये चुन लिए। उसके बाद आप आगे प्रोसीड करते हैं। कास्ट कैटेगरी, ठीक है, नो, यस। अगर आप किसी आपका कास्ट या कैटेगरी है, जैसे कि आप ईडब्ल्यू एस है, यहाँ पे दिखा लिखा हुआ है ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एससी शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, ईबीसी। ठीक है। और बीसी। अगर आप इन किसी में से आते हो, ठीक है, और यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो आप यस करोगे। जैसे ही आप यस करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा बॉक्स दिखेगा, 5 बॉक्स बोलते हैं। ठीक है। तो आप अगर नो करोगे तो नो, यस करते हैं। ठीक है। अभी क्या आता है, डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, यस। तो आप अगर जलते हो, यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया है इन्होंने, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी और बीसी। यहाँ पे ओबीसी का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है। तो आपको ईबीसी है तो ईबीसी सिलेक्ट कीजिए, और बीसी है तो बीसी। तो समझ लीजिए मैं कर लेता हूँ बीसी, और ये भी यहाँ पे बीसी। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा आपका आया है कि आप इनमें से क्या है। कास्ट नेम, समझिए कास्ट नेम आप है कुर्मी। तो आप यहाँ पे नीचे भी ढूंढ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सर्चिंग का ऑप्शन भी इन्होंने दिया है, कुर्मी। आप कुर्मी सिलेक्ट कीजिए, आगे जाइए। एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, क्रीम लेयर रही प्रमाण पत्र। तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो बनता है उसका एक सर्टिफिकेट नंबर पे होता है, तो आप वो नंबर यहाँ पर दर्ज करें। और उसके बाद इशू डेट, ये कब इशू हुआ है आप ये डालें। और यहाँ पे एक और पूछा गया है 1.19 में, सर्टिफिकेट इशूड बाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन है, बिहार और अदर। अदर का मतलब है कि कोई और स्टेट, अगर बिहार के अलावा कोई और स्टेट या कोई यूनियन टेरिटरी से आपका किया गया है तो आप अदर पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। नहीं तो बिहार पे, बिहार पे सिलेक्ट कीजिए और आगे जाइए, नहीं है तो अदर पे सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक तो मैसेज दिया है, इफ यू हैव सिलेक्टेड द अदर ऑप्शन यू विल नॉट गेट रिजर्वेशन बेनिफिट। तो इसका मतलब है कि अगर आपका सर्टिफिकेट बिहार सरकार के द्वारा इश्यू नहीं है तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिंपल। ठीक है। तो अब आपके पास अगर बिहार का है तो बिहार का ही चुने। ठीक है। और उसके बाद आगे चलते हैं। तो आर यू ए ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। विज्ञापन के अनुसार आप स्वतंत्र के नाता नातिनी पोता पोती हैं। अगर आपका रिलेशन किसी भी फ्रीडम फाइटर से है, जैसे कि आप उसके पोता पोती नाती नतनी हैं, तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक करें। यस पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि 2 बॉक्स खुलते हैं। एफ डिपेंडेंट सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट नंबर जो अब मिलता है फ्रीडम फाइटर के लिए। एफ का मतलब है एफ से फ्रीडम, एफ से फाइटर, एफ फाइटर। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालें। और इशू डेट, तो इशू डेट में आप आज का डाल सकते हैं, या फिर जब जब का इशू डेट हुआ है वो रहेगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये है, यहाँ तक आप डाल सकते हैं 1900 से लेके 2025 तक। ठीक है। तो आप कोई सा भी सिलेक्ट कर ले अभी का। पर्सन विथ डिसएबिलिटीज, अगर आप दिव्यांग हैं तो यस सिलेक्ट करें, और नहीं है तो नो सिलेक्ट करें। ठीक है। यस सिलेक्ट करते हैं अभी के लिए। डू यू रिक्वायर स्क्राइब ड्यू टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। स्क्राइब, क्या आपको स्क्राइब की जरूरत है। स्क्राइब का मतलब ये है कि आप जब सेंटर पे एग्जाम देने जाओगे, अगर आप दिव्यांग हैं तो क्या आपके साथ कोई एक व्यक्ति की जरूरत है जो आपके हेल्प करेगा एग्जाम में, जैसे लिखने में या फिर किसी भी तरह का। अगर आप चाहिए तो यस पे क्लिक करें। ठीक है। नहीं तो नो पे क्लिक करें। ठीक है। उसके बाद है, चलो इसको ये भी यस कर लेते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, यहाँ पे डिसेबिलिटी की 5 प्रकार है, विजुअली, हियरिंग, ऑर्थोपेडिकली, मेंटली, मल्टीपल डिसेबल्ड। तो आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, मेंटली
और यहाँ पे वेरीफाई कर ले सेम मेंटली। ठीक है। उसके बाद क्या है, इंटर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डिटेल। तो आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा कि आप सर्टिफिकेट, आपको आपके पास एक सर्टिफिकेट नंबर होगा डिसेबिलिटी, तो वो यहाँ पे डालते हैं। इश्यू डेट डालते हैं उसका, और डिसेबिलिटी परसेंटेज। अगर आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज, यहाँ पे दो ऑप्शन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 40%, लेस देन 40%। तो ग्रेटर देन 40% चुनते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है, डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इशूड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आप वो संस्था का नाम सिलेक्ट करेंगे जिन्होंने आपका सर्टिफिकेट इशू किया है, दिव्यांग का सर्टिफिकेट इशू किया है। तो यहाँ पे ये सारा ऑप्शन है। ठीक, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना वन। तो ये सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये होगी हमारा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है स्पोर्ट डिटेल्स। तो स्पोर्ट डिटेल आर ये मटेरियल स्पोर्ट पर्सन। तो आप स्पोर्ट पर्सन है तो यस पे क्लिक करें, नहीं है तो नो पे क्लिक करें। ठीक है। उसके बाद यहाँ चलते हैं, एक सर्विसमैन। आर यू एन एक सर्विसमैन रिटायर फ्रॉम एनी, फ्रॉम आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। अगर आप एक सर्विसमैन हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं आर्मी नेवी या एयरफोर्स से, तो आप यस पे सिलेक्ट क्लिक करें। और जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये बॉक्सेस आएंगे, इनपुट बॉक्सेस। तो आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना है, और ये डालना है कि कब से कब तक आपने इस पे सर्व किया है। तो मैं डाल देता हूँ 2020 9, कब तक किया, अभी 2025 नौ तक। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेट भी आ जाता है, 5 दिन एक, 5 साल 1 दिन। ठीक है। उसके बाद आप चेक कर, इसके बाद क्या है, एनसीसी कैडेट। अगर आपने एनसीसी में पार्टिसिपेट किया है तो यस पे क्लिक करें। और अब फिर से आपको एक सर्टिफिकेट नंबर मिला होगा एनसीसी की तरफ से, वो यहाँ पे दर्ज करें। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटर वैल्यू सर्टिफिकेट नंबर। आप यहाँ पे कोई कॉमा नहीं डाल सकते, नंबर डाल सकते हो बट कोई कॉमा नहीं डाल सकते। उसके बाद फ्रॉम डेट, आपने एनसीसी कब से कब तक ज्वाइन किया था, ये मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 2 डेट। उसके बाद 1 साल 1 दिन। गवर्नमेंट एम्प्लॉय नो है तो आप सेव कर सकते हैं आगे, लेकिन आप यस है तो यस कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 इनपुट बॉक्स हैं। इंटर डिजिग्नेशन, तो मतलब आप अपना पद का नाम डालिए जिस पद में थे आप। ठीक है। तो जैसा कि आप पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, एचओडी, डॉक्टर, डाइटिशियन, डेंटिस्ट, कंसल्टेंट्स, मेडिकल फार्मा, और बहुत सारे ऑप्शन है। ट्यूटर। ठीक है। ऊपर नीचे यूनानी मेडिकल ऑफिसर, ट्यूटर सीनियर। यहाँ पे बहुत ये सारे डॉक्टर के डिपार्टमेंट का है। और देख सकते हैं डेंटल, एनाटॉमी डिपार्टमेंट अभी डाल के देखते हैं। ठीक है। इंटर ऑफिस, आप अपना ऑफिस का नाम डाल दीजिए। तो अभी ये मान लीजिए आप पटना। उसके बाद इंटर, इंटर ऑफिस का जो है आपका नाम जो होगा वो डालिए, और इंटर प्लेस, तो कौन से जगह पे, पटना। ये हो गया हमारा ये पर्सनल इन्फो। और हम लोग करते हैं अब सेव। ये देखिए जैसे ही मैंने सेव किया, आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा ग्रीन हो गया। इसका मतलब ये है कि हम पर्सनल इंफॉर्मेशन अब सक्सेसफुली भर चुके हैं। ठीक है। और इसमें आप अगर चाहो तो एडिट कर सकते हो, कुछ भी चेंज करना चाहो तो इसको। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव करना अनिवार्य है, अगर आप कोई कुछ भी एडिट करते हो तो। उसके बाद क्या, एड्रेस इन्फॉर्मेशन। तो आपको अपना एड्रेस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालना होगा। तो समझ लीजिए मैं डाल देता हूँ, एड्रेस लाइन पटना, ये भी पटना, और ये भी पटना। ठीक है, सारा मैं वही डाल दिया। और स्टेट चुन ली तो बिहार, डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट में ये है पटना। पिन कोड डाल देता हूँ। ठीक है, कुछ भी। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो सेम एज एवब कीजिएगा, तो ये फिल हो जाएगा। और अगर सेम नहीं है तो आपको मैन्युअली यहाँ पे से चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं नवादा कर देता हूँ, पिन कोड कुछ भी। ठीक है, सेव। तो जैसे ही आपने देखा एड्रेस इंफॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली, तो ये हो चुका है हमारा। उसके बाद ये दोनों ग्रीन हो चुका है। तो अब हमारा बचा अदर इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और अपलोड फोटो। तो हम चलते हैं अदर इंफॉर्मेशन पे। अदर इंफॉर्मेशन में हमें क्या भरना है, डिटेल्स ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, क्रिमिनल एक्शंस पेंडिंग अगेंस्ट यू। अगर आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस चल रहा हो या फिर कोई क्रिमिनल केस है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो उसका। ठीक है, सिलेक्ट करते हैं। अगर है तो यस कर क्लिक करेंगे, यस। वेदर डिसिप्लिनरी
एनी अदर सिमिलर एक्शन इनिशिएटेड बाय बार काउंसिल और मेडिकल काउंसिल, और ये इसके लिए है कि जो मेडिकल काउंसिल और वोकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा पे चलाया जा रहा हो, ठीक है। तो ये अगर है तो ठीक है, नहीं तो नो पे क्लिक करें। उसके बाद क्या है, वेदर एनी डिसिप्लिनरी एक्शन हैज बीन इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट यू। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं कि आपके विरुद्ध सरकारी अर्ध सरकारी संगठनों द्वारा अनुशासन कार्रवाई शुरू की गई है। अगर आपके खिलाफ कोई भी सरकारी या फिर सेमी गवर्नमेंट, जिसमें थोड़ा प्राइवेट होता है और गवर्नमेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो उसका अगर प्रोसीजर चल रहा हो तो यस करें, नहीं तो नो करें, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, वाज एनी कोर्ट केस फाइल्ड अगेंस्ट यू। अगर आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस हो चुका है तो आप यस क्लिक करें, नहीं तो नो क्लिक करें। whether departed or blacklisted from examination selection held by BPSC, UPSC, other PCS, any and other organization। इसका मतलब यह है कि आपके द्वारा आया आपको किसी भी बीपीएससी, यूपीएससी और कोई भी एक अदर पीसीएससी और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिबार किया गया है कभी भी, और अगर नहीं तो नो क्लिक कीजिए, अगर हाँ तो यस क्लिक कीजिए, ठीक है। और अगर हाँ यस करते हैं तो ये पूछता है ड्यूरेशन, कब से कब तक किया गया, परमानेंट या सर्टेन पीरियड के लिए। एक होता है परमानेंट कि हमेशा के लिए आपको डिबार कर दिया जाता है, और एक सर्टेन पीरियड कि जैसे कि 2 साल, 3 साल, 3 महीने, 6 महीने, इसके लिए आपको किया गया डिबार। तो अगर सर्टेन पीरियड है तो सर्टेन पीरियड पे क्लिक करें। और सर्टेन पीरियड पे जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से पूछता है फ्रॉम डेट टू डेट, तो आपको डेट चुनना है, कब से कब तक। तो सपोज मुझे किया गया था 2022 से लेके 9/2022 से लेके आ, कब तक किया गया है, हाँ 2023 तक, ठीक है। इतना से इतने तक का। अब आगे है, इसके बाद ये पर्टिकुलर ऑफ प्राइज मेडल, क्या आपने किसी भी तरीके का कोई भी प्राइज मेडल स्कॉलरशिप जीता है अभी तक, टीम गेम स्पोर्ट, अगर आपने कभी जीता है तो यहाँ पे उसका आप अपना लिखिए लिखिए यहाँ पे, ठीक है, जो भी है समझ लेते हैं, लिख लेते हैं क्रिकेट। और ये क्या है, लीडरशिप हेल्ड स्कूल, अगर आप पे कोई पोजीशन पे तो आप लिख सकते हैं जैसे कि कैप्टन, और अगर वाइस कैप्टन है तो वाइस कैप्टन, ठीक है। उसके बाद है अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इंटरेस्टेड से हॉबी, तो आप अपने यहाँ पे हॉबी लिख सकते हैं जैसे रीडिंग, कॉमा, राइटिंग और ट्रैवलिंग, ठीक है। तो ये आप अपने क्या है वी ई डब्ल्यू, ठीक है, ट्रैवलिंग। तो इसके बाद आपको यहाँ पे सेव करना है, आप इस जैसे आप सेव करोगे ये भी ग्रीन हो जाएगा, और जब तक ये ग्रीन नहीं होगा तब तक समझो आपका सेव नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप मैंने कुछ गलती की है, तो आप ये एक बार इंश्योर कर लो कि आपका सेव होना चाहिए। और ये होता है क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन। तो क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन भरना सबसे जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आपका जब ये क्वालिफिकेशन भरने टाइम आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रखें, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स के भी मार्क्स मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे ये। तो उस बेस पे आप यहाँ चलते हैं, सबसे पहले ये सिलेक्ट करते हैं, ये आप देख सकते हैं 4 पॉइंट बैंड क्वालिफिकेशन पब्लिकेशन इंटर्नशिप ट्रेनिंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है, तो आपको सर्च करना है, जैसे कि आप सबसे पहले शुरू करेंगे मैट्रिक से, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मैट्रिक, मतलब आप अपने मैट्रिक का क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड कर रहे हो। तो मैट्रिक सिलेक्ट करने के बाद आपका है नेम ऑफ क्वालिफिकेशन, ठीक है। ये इस वाले सेक्शन में आपको खास ध्यान देना होगा, क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में। नेम ऑफ क्वालिफिकेशन ये भी हो गया मैट्रिक, ठीक है। सब्जेक्ट नहीं, कोई भी कुछ नहीं, ये जो दिख रहा है आपको इस कलर का, व्हाइट कलर का या ग्रे कलर का, ये डिसेबल्ड है, इसका मतलब इसको भरना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। इसके बिना आगे आगे जा सकते हैं। लेकिन जिसमें भी स्टार मार्क है उसको भरना मैंडेटरी है। तो स्टेट सिलेक्ट कीजिए, आपने मैट्रिक कहाँ से किया, समझे बिहार तो बिहार सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी, आपके पास यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, अदर आईजीसीएसई, बीएसईबी, आईबी, ठीक है। तो अभी जैसे कि बिहार बोर्ड वाले ज्यादातर बीएसईबी से करते हैं, तो आप ये सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो स्टेट बोर्ड है तो स्टेट, सीबीएसई सीबीएसई, अभी हम लोग करते हैं
बीसीबी, ठीक है। क्वालिफिकेशन स्टेटस अभी पास्ट है या अपियर्ड, तो पास्ट है तो पास्ट सिलेक्ट कीजिए, और अपियर्ड है तो अपियर्ड सिलेक्ट कीजिए, तो पास सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद है डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, तो आपका ये कब कंप्लीट हुआ था मैट्रिक। तो सपोज मैट्रिक आपका कंप्लीट हुआ था 2015 9 को। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, आपने मैट्रिक कितने बार में पास किया। अगर आपने मैट्रिक एक बार में ही पास कर लिया हो तो जीरो डालिए, और अगर आपका मैट्रिक एक बार में नहीं पास हुआ हो, दो बार में हो, मतलब दूसरी बार दिया आपने उसके बाद पास हुआ, तो एक डालिएगा। ठीक है, अगर अगर आपने एक ही बार में मैट्रिक पास कर लिया अपना तो जीरो डालिएगा। उसके बाद ऑप्टेन मार्क्स, आपका कितने मार्क्स आए थे, तो समझो मार्क्स आए 450, और टोटल मार्क्स का कितने का था 500। परसेंटेज, तो इसका परसेंटेज आप डालिएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 90। ठीक है। नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ, तो ये नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ मतलब मैट्रिक में कितने एकेडमिक मंथ होते हैं, जैसे कि 12 12 महीने का मैट्रिक होता है। ठीक है। क्लास या ग्रेड, फर्स्ट डिवीजन आए थे, पास, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, तो फर्स्ट डिवीजन। ठीक है। मोड क्या था आपका, डिस्टेंस या रेगुलर, आप रेगुलर थे या डिस्टेंस से थे। इसका रेगुलर डिस्टेंस का मतलब ये है कि आप दूर से जाते, कभी कभी सिर्फ एग्जाम देने जाते थे या रेगुलर जाते थे, तो मैट्रिक में आप लिख सकते हैं रेगुलर। ठीक है। कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं है भरने का, ऑप्शनल भी नहीं है। सीट नंबर, आपका सीट नंबर या रोल नंबर। ठीक है। तो आपको जो मैट्रिक में रोल नंबर मिला होगा एडमिट कार्ड पे, वो आप अपना दर्ज कीजिएगा। ठीक है। तो सब मैट्रिक, ये रहा रोल नंबर डाला आपने। ईयर ऑफ पासिंग, आपने मैट्रिक कब पास किया, तो समझ लीजिए 2015 में। उसके बाद आप करेंगे इसको ऐड। जैसा ही आप ऐड करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका क्वालिफिकेशन में ऐड हो चुका है। तो आप इसको इधर से स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि आप में क्या क्या ऐड हुआ है। ठीक है। और अगर आपने कोई गलती कर दिया हो भरने में, तो आप यहाँ पे सिंपली जाएंगे एक्शन में, और उस पे जाके एडिट पे क्लिक करेंगे, तो ये सारा फील्ड अब वापस इसमें आ जाएगा, और आपको जो सुधारना है वो आप सुधार सकते हो। जैसे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट 1 डाल सकते हो, और उसको फिर आप अपडेट पे क्लिक करोगे। ठीक है। तो ये आ चुका है, लेकिन अभी ये सेव नहीं हुआ है, ये अब बस आपको टेबल में दिख रहा है। उसके बाद क्या करना, आपको इस सेव बटन पे क्लिक करना है। अगर आपने इस सेव बटन पे क्लिक नहीं किया, और अगर आप रिफ्रेश कर देते हो, तो ये सारा का सारा डेटा यहाँ से गायब हो जाएगा। तो आपको सेव पे क्लिक करना है। ठीक है। ठीक है। देखो ये अब सेव हो गया, अब आप अगर इसे रिफ्रेश भी करेंगे तो ये हटेगा नहीं। रिफ्रेश करने के बाद आपको जाना है प्रोफाइल क्रिएशन में, ये सारा भर चुका है, तो आप जाएंगे क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन में। ये देखिए अभी ये भी ग्रीन हो चुका है। ठीक है। लेकिन अब आप जब भरेंगे तो आप आपको और आगे भी फॉर्म इसमें भरना होगा। अब समझिए आप।